गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। वो सब बच्चे और वो सब बड़े जिन्होंने आज आइसक्रीम खानी है वो जरा आगे आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि आइसक्रीम के जो शौकीन हैं उनके लिए आज मेरे बहुत ही फेवरेट क्लास फेलो अरहम आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, और वो आइसक्रीम भी लेके आए हैं। आइसक्रीम के ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी लेके आए, हमें हिस्ट्री बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहली बार आइसक्रीम कब बनी, कहाँ बनी, आइसक्रीम होती क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। यम यमी, तो तैयारी पकड़ लें जनाब। आइसक्रीम लवर्स के लिए आज अरहम का पहला मजेदार सेगमेंट है। आई एम सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू। आजकल मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन कोई नहीं, खैर है, एक दिन से कुछ नहीं होता। ये जुमला हम अक्सर सुनते ना, एक दिन से कुछ नहीं होता। तो आज अरहम की आइसक्रीम के भी मेरा यही फॉर्मूला चलेगा, एक दिन से कुछ नहीं होता। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में ट्रेनर काशिफ हैं और आज लेग्स का वर्कआउट आपको करवाने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं तब सब तमाम खवातीन और हजरात जो जिम लवर्स हैं, एक्सरसाइज का सेगमेंट फॉलो करते हैं। ट्रेनर काशिफ के अलावा सबीन होंगी और सबीन लेकर आएंगी आपके लिए 3 गुड न्यूज़, यानी कि 3 अच्छी खबरें। एक और बहुत बड़ा मसला जो आजकल मेरा ख्याल है हर घर का, हर फर्द का मसला है, वो है कि सोशल मीडिया पे हम चाहते हैं कि जी हमारी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन साथ ही साथ उस सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज़्यादा होने से चैलेंजेस भी बहुत सारे आ जाते हैं, मसाइल भी बहुत सारे आ जाते हैं, हम तंग भी पड़ते हैं, लोग हमारी सोशल मीडिया बैशिंग भी होती है, फिर हमें लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है, फिर कभी नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ। इस सारे के हवाले से अम्मारा आज हमारी एक्सपर्ट होंगी। बड़ा ज़बरदस्त आसान तरीके से वो आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग कैसे बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ हम मोहतात रहते हुए किस तरह से सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस में जो मसाइल आते हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार 8-10 टिप्स हैं जो अम्मारा आज हमारे लिए लेकर आएंगी। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद हमारे ऑरेंज सोफे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज होने जा रहा है डॉक्टर कामरान अहमद के साथ, जो बाय डिग्री एज ए प्रैक्टिशनर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले तकरीबन 30 साल से ये नफ्सियात लोगों की जज कर रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स में इन्होंने काम किया, एशिया में बहुत सा काम किया, और ख़ास तौर पे इनकी जो रिसर्च अभी रिसेंटली सामने आई है वो मर्दों के नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल के ऊपर। अब उम्मन हम जब इमोशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरी तौर पे हमारे जहन में ख़वातीन आती हैं कि हाँ जी, ख़वातीन, रोना, इमोशंस, बड़ी जनाब लव और जज्बात, और ये औरत का खासा है। मर्द नहीं, मर्द तो जनाब, मर्द तो माचो मैन, वो तो रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, मर्द रोएगा तो पता नहीं आसमान गिर जाएंगे। ऐसे में डॉक्टर कामरान अहमद की रिसर्च इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ली जा रही है, जो एक किताब की सूरत में। हमने सोचा डॉक्टर साहब को बुलवाएं और उनसे बात करें कि अभी मर्द के भी कोई जज्बाती नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं। मर्द को तो हमेशा हम ये कहते हैं अच्छा ये पिदर शाही निज़ाम, और इससे जनाब औरत पिस गई, और मर्द यानी मर्द एक बैड गाय के तौर पर ही हमेशा हमें नजर आता है। लेकिन डॉक्टर साहब से आज हम जरा बात करेंगे कि सीन क्या है, क्या ऐसे में कोई और तस्वीर का रुख भी है जो हमने देखना या दिखाना है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात होगी। बड़े मज़े की पर्सनैलिटी हैं, पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में बहुत अरसा पहले आ चुके हैं। मीठे मीठे हंसते मुस्कुराते अंदाज में मुश्किल उलझने सुलझा जाते हैं। यह है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेते हैं जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं तो खाऊंगा आइसक्रीम, और छोड़ सबीर उधर से मुझे इशारे कर रही है कैमरे के पीछे से, मैंने भी आइसक्रीम खानी है। चलो ब्रेक के बाद अरहम के सेगमेंट में समीन तुम भी आ जाओ। चलें जी, हम आइसक्रीम खाते हैं और आपको बताते हैं कि सीन क्या है अरहम के प्रेजेंटेशन का। यमी पिस्ताशियो ऊपर है, कुल्फा नीचे है, आय हाय हाय है, और आ गए हैं मेरे फेवरेट अरहम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतने मजे की। अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम अस्सलाम। आइसक्रीम देखे तो आप भूल ही गए। मैं भूल गया सब कुछ। भाई इतनी मजेदार आइसक्रीम है, और ये किसने बनाई है? ये मेरी अम्मी ने बनाई है। आपकी अम्मी ने बनाई है? अच्छा, इतनी, ये तो मुझे लग रहा है कि उनको अपनी कोई प्रोफेशनल
आइसक्रीम की चेन शुरू करनी चाहिए, ब्रांड शुरू करना चाहिए। इट इज सो गुड। अच्छा जी, क्या सीन है आज? आज मैं आपके साथ आइसक्रीम के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके। ये जो आइसक्रीम है, गर्मी में हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज क्या होती है? आइसक्रीम। यस। एक तो चीज मैंगो होती है और एक और चीज आइसक्रीम। तो आज मैं आपको उसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। बताएं जी, स्लाइड्स पे दिखाएं। हु क्रिएटेड आइसक्रीम? वैसे तो आइसक्रीम बहुत पुरानी है, बट जो आइसक्रीम हम अब खाते हैं जिसके अंदर कलर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, वो जेकब फुसल और कार्लो गैटी ने 1851 में बनाई। और अरहम, आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है इसमें? अभी तो आप लेकर आए हो यहाँ पे कुल्फा फ्लेवर और पिस्ताशियो, और तौसीक तो मेरे ख्याल में बहुत बिजी हो गए यहाँ पे। इनका तो मुझे लगता है दोनों फ्लेवर्स बहुत फेवरेट थे। आपका कौन सा है? तुम दोनों सेगमेंट करो, मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। ये मुझे पता चल गया था वैसे। मुझे तो वैसे चॉकलेट ही अच्छा लगता है चॉकलेट अच्छा लगता है और वनीला। अरे वाह, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे तो यही दोनों बहुत पसंद। अच्छा, आइसक्रीम हो, फ्लेवर कोई भी हो, बस आइसक्रीम होनी चाहिए मेरे तो ख्याल में। अच्छा, मुझे तो वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, वैसे स्ट्रॉबेरी वाला। अच्छा जी, आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन में। वर्ल्ड्स फर्स्ट आइसक्रीम मशीन। ये मशीन जो है, इसे यूज करना सिंपल है। ये बहुत पहले बनी थी जी जी। और इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसके अंदर आइस। जब ये लेवर घुमाते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं और आपको मजेदार आइसक्रीम मिलता है। और इसका मतलब ये है कि आइसक्रीम बनाने की रेसिपी, एक तरकीब, वो हमें अरहम ने दे दिया है कि अब हम घर में भी आइसक्रीम वैसे बना सकते हैं। एक अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं तो पता लगेगा मैं कितना पुराना हूं। जब मैं छोटा सा था तो ये वाली मशीन हमारे घर में होती थी। अरे वाह। और एक्चुअली इसमें हम मैंगो आइसक्रीम बनाया करते थे, मेरी नानी अम्मा और मेरे अब्बू। ये वाली, ये जो भी आपने स्क्रीन पे देखी। अच्छा, वैसे अब ये मशीन्स होती हैं तौसीक इस तरह बिल्कुल की? होती तो होंगी। नई नई भी आ गई है ना। एग्जैक्टली। राइजिंग पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज, उस पे जाइए और इनबॉक्स करके ये कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप में से किसी के पास ये वाली हाथ घुमा के आइसक्रीम बनाने वाली मशीन अभी तक है और वो चालू हालत में है, क्या उसको आप इस्तेमाल करते हैं? और अगर किसी के पास इसकी आपके पास है तो उसकी तस्वीर खींच के आप हमें जरूर बताइए, वो हम आने वाले प्रोग्राम्स में बताएंगे। जी, प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं। डडन डडन डडन, काशिफ अंकल आगे चलें जी। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम। अच्छा, बताइए। ये जो है एक वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम दुबई में होती है और $817 एक स्कूप के लिए। वो क्यों इतनी महंगी? आप बताएं, इसके अंदर क्या इतना स्पेशल है? हो सकता है वैसे कि इसके फ्लेवर्स कोई स्पेशल हो या फिर किसी खास मशीन नहीं। में किसी खास तरीके से बनती हो। इसके ऊपर गोल्ड के पीसेस लगे हुए हैं। ओह, गोल्ड के पीसेस तो खा जाता है बंदा? अम, जैसे चांदी के वर्क होते हैं, मेरा ख्याल है उस तरह का कोई सीन उस होगा। तरह के। नहीं तो बात सुनो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से गोल्ड के पीसेस निकाल के बंदा जेब में डाल ले और ये भी आइसक्रीम हो खा सकता जाए, है ना? जी। ऑलराइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आइसक्रीम मोर देन अ डेजर्ट। कुछ लोग तो कहते हैं बस आइसक्रीम जो है वो खाने के बाद जब खानी है आप मीठा खा लो। आइसक्रीम जो है वो एक डेजर्ट से भी ज्यादा, वो आपको मजे की भी लगती है और आप फिल भी हो जाते हैं। चाहे आप दिन को खाएं, आप फिल हो जाते हैं। पूरा मील है ना? हाँ। लेकिन ये बड़ा मसला होता है कि जितनी भी खाएं आप खाते जाते आपका फेवरेट फ्लेवर हो। हम एग्जांपल अभी देख सकते हैं हमारे से, जब से सेगमेंट शुरू है तौसीक सिर्फ आइसक्रीम खा रहे हैं वैसे। जी। अच्छा जी, आगे क्या है? टाइम भी कम है। आइसक्रीम के कुछ बेनिफिट्स हैं। वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और रिड्यूसेस कैंसर रिस्क। आइसक्रीम से लो फैट आइसक्रीम जब हम खाएं तो हमारा वेट लूज हो सकता है, और जब हमें स्ट्रेस या डिप्रेशन हो तो हम आइसक्रीम खाकर उसे कम कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो मतलब ये तो सारे पेरेंट्स को बताना चाहिए। हमने आज तक डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा सुने ना एग्जैक्टली, लेकिन उसमें आप देखें कि वो कह रहा है कि लो फैट आइसक्रीम, ये नहीं कि सारी आइसक्रीम से वेट लूज होगा, है ना? लो फैट आइसक्रीम से वेट लूज होता है। अच्छा जी, आगे क्या है? इंटरेस्टिंग आइसक्रीम रेसिपीज। वेरी नाइस। मिल्क शेक्स। आप आइसक्रीम के अंदर दूध या अपने मर्जी के जो एडिशंस करने हैं आप वो डाल लें और आपका मिल्क शेक बन गया। वेरी गुड। आगे चलें जी, क्या है? आइसक्रीम केक्स। इसमें तो आपकी ट्रीट्स हो जाती हैं। केक भी आपका फेवरेट, आइसक्रीम भी है ऊपर। लेकिन इसको रखना फ्रीजर में पड़ता है, वरना आइसक्रीम केक आपने ला के वैसे रख दिया
तो वो थोड़ी देर में मेल्ट भी हो सकता है। जी। सो इसकी ये एहतियात करनी होती है कि इसको फ्रिज में आपको रखना होता है या फ्रीजर में रखना होता है। फ्रोजन योगर्ट आइसक्रीम, अच्छा जी। ये बहुत बेनिफिशियल भी होती है और इसके ये मिल्क शेक की तरह की है। आप इसमें मिल्क की जगह योगर्ट डालते हैं और अपने जो एडिशंस करने हैं आप वो कर सकते हैं। फ्रोजन योगर्ट जिसे हम कहते हैं। ओके ओके जी। कंट्रोल रूम, लास्ट स्लाइड थी। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड थी। ये तो भाई तौसीक वैसे बड़ा यम यम सेगमेंट हो गया है ना? इतने अब तो बच्चे जो है ना, मतलब पेरेंट्स बच्चों को कन्विंस करेंगे कि नहीं बेटा इतनी आइसक्रीम नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं। दांत खराब हुए वैसे कभी ज्यादा आइसक्रीम खा के? नहीं, नहीं, आइसक्रीम इतनी ज्यादा खाते नहीं। ओ ये की ना अच्छे बच्चों वाली बात वैसे। अच्छा, जो जब भी आप किसी अपने डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, बच्चों को तो हमेशा ही होता है चाचे दांत दिखाएंगे डॉक्टर साहब को, वापसी पे आइसक्रीम खाने को मिलेगी। एक ट्रीट होती है भाई। अरहम, थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा आपकी मामा का शुक्रिया और आपके बाबा ज़ीशान का शुक्रिया कि वो हमारे लिए इतने मज़े की आइसक्रीम बना के घर से लाएं। होममेड आइसक्रीम बहुत मज़ेदार है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वैसे आज आप खुद भी एक लेमन आइसक्रीम का कप लग रहे हैं मुझे, है ना? सच अ नाइस शर्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अब आपके सेगमेंट की तरफ चलें। हमारे सेगमेंट की तरफ एग्जैक्टली ब्रेक लेते हैं। सबीन मेरे साथ हैं और हम आपको सेट के दूसरे हिस्से पे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद और लेकर आएंगे मैं और सबीन आपके लिए गुड न्यूज़। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है अब गुड न्यूज़ का और मेरे साथ मौजूद है सबीन। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम अस्सलाम तौसीक एंड गुड मॉर्निंग अगेन। मैं कहूँगी अब यम यम सेगमेंट के बाद अब जरा मीठी मीठी खबरों पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। क्या खबरें जी आज? खबरें बहुत ज़बरदस्त हैं। आतिश फिशां का सुना होगा आपने? जो वोल्केनोज होते हैं। वोल्केनोज होते हैं, लेकिन आपने कभी मड वोल्केनोज का सुना है? मट्टी फिशां। मट्टी फिशां? मट्टी फिशां, बिल्कुल। अच्छा, पता है तौसीक कि दुनिया में बहुत ही गिने चुने हैं। अच्छा। और इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात गुड न्यूज़ में लेकर आई हूँ कि इनमें से जो सबसे बड़ा दुनिया का मड वोल्केनो है वो बलोचिस्तान में मौजूद है अभी इस वक्त। और जो गिने चुने वोल्केनोज हैं मड वोल्केनोज, उनमें से जो 7 उनमें से वोल्केनोज हैं वो बलोचिस्तान में, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये जो मड वोल्केनो होता है इसमें से क्या मड इरप्ट होती है? ये जो मट्टी उगलते हैं, मट्टी उगलते हैं? हाँ, वाकई? बिल्कुल। ओके। और तौसीक इसका जो नाम है वो चंद्रागुप्त इसका नाम है और इसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन 330 फुट है। अब आप देखिए कि ये हम जब टूरिज्म की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस को बैनुल-अक़वामी सतह पे हमने प्रमोट करना है, बिल्कुल। तो अगर आप इस मड, दुनिया का सबसे बड़ा मट्टी फिशां मड वोल्केनो हम इंटरनेशनली मार्केट करें, तो सोचिए दुनिया जहान का टूरिस्ट वहां पे लाइनें बना के और 2-2 हज़ार रुपए, 1000 रुपए के टिकट लेके जो है ना अंदर एंटर हो रहा होगा और जाके सेल्फियां खींच रहा होगा। बिल्कुल तौसीक, यही मैं कहने लगी थी कि सेल्फीज का इतना शौक है, अपनी जगहों को प्रमोट करना चाहिए। जहाँ घूमने जाते हैं हम कहेंगे अब लोगों को जो करीब करीब पे स्पेशली लोग हैं जाना शुरू करें और वहाँ पर ये सेल्फीज बना के अपलोड करें, लोगों को पता चले दुनिया का सबसे बड़ा मड वोल्केनो पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आगे क्या है? शौक जो है ना वो किसी तरबियत का मोहताज होता है। मतलब आपको अगर शौक है किसी चीज़ को और आप नहीं भी सीख पाते तो आप वो चीज़ कर देते हैं क्योंकि आपको जुनून होता है उस चीज़ करने का। तो इसी तरह से मैं आपको भी मिलवाऊंगी शाह मदार खान से जिनकी उम्र इस वक्त 75 साल है और तौसीक की मिट्टी से इंसानी चेहरे और जानवरों के मुजस्मे तराशते हैं। इन्होंने इस काम की कोई भी तरबियत नहीं ली बल्कि इनका शौक इनके जो फ़न है इसका माहिर बन गया। और तौसीक के मुजस्मे जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये इस कदर खूबसूरत है कि इंसान हैरान रह जाए इसको देख के। वैसे वाजी वाह। और ये कहाँ से इनका ताल्लुक है? कुछ डिटेल्स मालूम, शाह साहब के बारे में मालूम है आपको? बिल्कुल जी, इनका ताल्लुक सवाबी से है। स्वाबी से। और देखिए किस कदर खूबसूरत हाथ की सफाई। हाँ, जबरदस्त। तो असाइनमेंट कि इनको ढूंढें और इनको राइजिंग पाकिस्तान में लेके आए और ये ला के अपना आर्ट वर्क करके दिखाएं। और लेकिन उनको कहना आपने बहुत सारी मिट्टी साथ लेके आनी है। आपसे हम तौसीक हैदर का मुजस्समा तराशेंगे, लेकिन आजकल जो मेरा वजन है उसके मुताबिक काफी मिट्टी चाहिए। वो हम देखेंगे ना, थोड़ा सा उसको कर दें, थोड़ी डाइटिंग करा दें। डाइटिंग करा दें। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरे से तो हो नहीं रही, मुजस्समा ही कर ले। बिल्कुल। लेकिन वेरी नाइस, क्या जबरदस्त उनका काम है। और देखिए 75 इयर्स की एज में उन्होंने अपने शौक को तकमील तक पहुंचाया। एग्जैक्टली। अगली जो खबर है वो आपके लिए बहुत
मैं कहूँगी फायदेमंद है, आप बहुत खुश हो जाएंगे वो सुन के, क्योंकि Okay. खाने की बात है, आप फूडी हैं। मैंने अभी इतनी सारी आइसक्रीम खाई है सुबह सुबह। उसके बाद ही मैं कह रही हूँ अब तो बिल्कुल वैलिडेट हो गया कि तौसीफ फूडी है। अच्छा बताइए, ठीक है। फिर खबर सुनाइए। तो अगर आपको ले चला जाए कि आप बादल हैं, बादलों के इर्द गिर्द इतनी ऊंची इमारत में आप बैठ के खाना खा रहे हैं, कैसा फील होगा, इमेजिन करें। बादलों मतलब इतनी ऊंची इमारत है कि इतनी बादल ऊंची उससे इमारत नीचे है। हैं। बिल्कुल तौसीक, अब जिस तरह कोविड जो है आहिस्ता आहिस्ता से इसका खात्मा हो रहा है और कोशिशें भी जारी हैं, तो इसी तरह से बैनुल-अक़वामी सियाहती मकामात भी उसी तरीके से खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने नाजरीन को बताते चलते हैं कि अच्छी खबर यह है कि चीन के शहर शंघाई में दुनिया के सबसे बुलंद होटल को लोगों के लिए खोल दिया गया है और बादलों में घिरा जे होटल शंघाई टावर के 120वें फ्लोर पर मौजूद है। और शंघाई टावर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है और इसकी ऊंचाई 632 मीटर है। तो आप बताएं कि इतनी ऊंचाई पे जाके आपको दुनिया कैसी लगेगी, और स्पेशली जब आपके सामने खाना हो। नहीं, दुनिया तो मुझे बिल्कुल भी ऐसी वैसी ही लगेगी, क्योंकि मैं दुनिया से इतना दूर हो चुका हूँगा इतनी ऊंचाई के ऊपर कि बादलों के अंदर बैठ के आप मतलब खाना खा रहे हैं, तो ये तो एक और ही लेवल की फीलिंग। ऐसा लगे आप जहाज में परवाज कर रहे हैं। हाँ। और उसके अंदर आप खाना खा उसके रहे हैं। अंदर आप खाना खा रहे हैं। लेकिन बादल आपसे जैसे उस तस्वीर में भी नजर आ रहा था कि बादल आपको खिड़कियों से बाहर अपने से नीचे नजर आते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे होटल्स, ऐसे रेस्टोरेंट्स जो है वो महंगे भी बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें असल पैसे खाने के नहीं, उस पूरे एक्सपीरियंस के। बिल्कुल, लेकिन तौसीक मुझे लगता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो जा सकते हैं, जिनको एक्सपीरियंस करने का शौक होता है, मुझे लगता है सब कुछ एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। बाज़ औक़ात अपने शौक को आगे रख के और पैसों को थोड़ा सा मतलब पीछे रख आप के। खर्च करें पीछे रख के। सबीन को पैसों का मसला ना हो, तो ऐसा कौन सा ड्रीम है, ऐसा कौन सा शौक है सबीन का जो वो पूरा करना चाहती है अपनी जिंदगी में? वो यही कि तौसीक, मुझे क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा पाकिस्तान घूमूं और इसके साथ साथ मैं पूरी दुनिया घूमूं। पाकिस्तान से मैं स्टार्ट करूँ, उसके बाद मैं पूरी दुनिया घूमूं, मैं देखूं कि लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, मतलब दूसरे ममालिक का लोगों से इंटरेक्ट करना, उनकी ज़ुबानें जानना। तो मुझे एक्सप्लोर करने का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक रहा है। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए और मैं पूरी दुनिया घूमती जाऊँ। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी कि मुझे माउंट एवरेस्ट एटलीस्ट बेस कैंप तक जाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप, ये एक इंटरेस्टिंग शौक है। बिल्कुल, क्योंकि मैं K2 बेस कैंप तक गई और अच्छा। अब मुझे है कि मैं किसी तरीके से माउंट एवरेस्ट, क्योंकि मुझे पहाड़ों का और इन चीज़ों का एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक है। जबरदस्त। अच्छा, लेकिन आपको एक मैं मजे की बात बताऊं कि कई बार बहुत सी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी चाहिए होता। यानी आप कहती हैं ना पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगह, तो आप ये नहीं कि आप कहेंगे जी अच्छा मेरे पास इतने लाख आएंगे तो फिर मैं पाकिस्तान के टूर पे निकलूंगी। आप छोटी छोटी डेस्टिनेशंस को टारगेट करें। हर 3 महीने बाद थोड़ी सी सेविंग की और एक जगह देखा है, फिर दूसरी जगह देखा है। सो टूरिज्म के लिए भी कोई इंतजार नहीं करना है ना, घोड़े शोड़े रह जाए तो फिर टूरिज्म शुरू ये करो। बात है। जब तक पैसे आते हैं घोड़े चले जाते हैं। चलें फिर अब आज से सेविंग स्टार्ट। और छोटी छोटी डेस्टिनेशंस ठीक है। गए आए। ठीक है सही जी, हो गया, डन हो गया। सबीन थैंक यू वेरी मच। मजे की खबरें थी आज, और आपने भी हमें बताना है कि आपको आज की 3 गुड न्यूज़ में से कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी। और सबीन, मेरे ख्याल है हमें इनकरेज करना चाहिए अपने व्यूअर्स को कि अगर इनके गोट गांव में, आपके इलाके में, आपके टाउन में, आपके महल्ले में भी कोई ऐसा यूनिक शख्स रहता है, कोई मजे की खबर है जो आप समझते हैं हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट में शामिल हो सकती है, तो राइजिंग पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज, उस पर आप वहाँ की 2-3 या उस शख्स की 2-3 तस्वीरें उसकी इजाज़त से, उसकी तस्वीरें उसके काम की, उसके हुनर की और थोड़ी सी उसकी डिटेल हमें भेजिए। हम आपके नाम के साथ और आपकी तस्वीर के साथ उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। और तौसीक यही है कि ये सेगमेंट हमारा सेगमेंट है। जिन लोगों की खबरें हैं, तो मुझे लगता है छोटे छोटे इलाकों से खबरें इसी तरह से वो हमें पहुंचाएं और हम उनको प्रमोट करें उनके इलाकों को। ऑल द बेस्ट, जीते रहें आप। Thank you. हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरा लेग्स के वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए कि ट्रेनर काशिफ को मैं देख रहा हूं कि वो कैमरा 3 के पीछे ऑलरेडी अपना वार्म अप उन्होंने शुरू कर दिया है, उछल कूद जारी है। आपको पता है ना, काशिफ का इलाज हमने बहुत डॉक्टर से कराया, वो कहते हैं नहीं कोई फायदा नहीं, बस इसको ऐसे छोड़ दें। तो हमने इसे छोड़ा हुआ है, वो फुदकता फिरता रहता है कैमरे के पीछे, और अगले सेगमेंट में इसको कैमरे के सामने लेकर आएंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हम लेकर आए हैं आपके लिए गुरु काशिफ और वो लेकर आए हैं आपके लिए लेग्स का वर्कआउट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तौफीक भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किसने कहा लेग्स का वर्कआउट? अच्छा, मैं तो वर्कआउट फिर तो बड़ी अच्छी खबर है। मैं तो बिल्कुल भी आज इरादे में नहीं हूँ, वो क्योंकि आज होगी हमारी जंग। 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 ओके, आपने अकेले के लिए आइसक्रीम खा ली, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? देखो आइसक्रीम एक ट्रेनर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। तुम एक परफेक्ट बॉडी पे हो, तुम एक वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर हो, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं और ट्रेनर काशे बैठ के आइसक्रीम खा रहा होगा तो वो फिर अच्छा Once a impression while नहीं। is fine. Once a while to jump up your metabolism, it's fine. और जो जैसे मैं प्रोग्राम के आगाज में कह रहा था कि लोग कहते हैं एक दिन से कुछ नहीं होता। एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन वो कितने दिनों बाद आता है इसका ख्याल रखते हैं। तो आइसक्रीम देंगे तो मैं शुरू करूंगा, वरना इजाजत ले लिया प्रोड्यूसर साहब से। लाइन जी, ब्रेक के बाद सभी ना हो तुम अगला सेगमेंट करो, मैं जाके काशिफ को आइसक्रीम खिला के लाता हूं। चले ठीक है, अब ये बात पे कायम रहेगा। आज का हमारा लेग्स का वर्कआउट है और लेग्स का वर्कआउट शुरू करने के लिए हमें हमेशा से हम जंपिंग जैक्स वार्म अप करते हैं। इससे हमें क्या करना है, आज थोड़ी सी डिफरेंट मूव करेंगे। हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हुए 3 एक्सरसाइजेस, बेसिकली एक्सरसाइजेस भी काउंट हो सकती हैं, एज वार्म अप भी काउंट कर सकते हैं आप। आगाज़ करते हैं। हमने क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, शोल्डर विड्थ करना है, थोड़ा सा वाइड कर लें जहाँ आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अपने पंजों को लिफ्ट करना है, एड़ियों को लिफ्ट करना है, पंजों पे आना है, ठीक है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो आपने हाथों को भी रख के आप आहिस्ता आहिस्ता पेस बढ़ाते जाएं। आप एंटायरली में अपने पंजों पे, अगर आप नोट करें, बड़ा मुश्किल काम है भैया, पंजों पे पंजों पे jumping रहते jack। हुए, एग्जैक्टली पंजों पे रहते हुए, पंजों पे रहते हुए, मुश्किल है, मुश्किल हाँ है। खैर मेरे जूते भी ड्रेस शूज हैं, इसमें भी मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्टली मैंने सोचा कि ड्रेस शूज़ में आप कुर्सी उठा के शुरू करो वर्जिश, वरना मैं आप पे डाल देता कि आप करें, जब तक साइज नहीं आएगी मैं यहाँ बैठा हूँ और आप फिर शुरू करेंगे। अगली हमारी वर्जिश की हरकत है, क्या करना है हमने, इसी तरीके से पंजों पे रहते हुए हमने करना है साइड टू साइड। अब देखें, नीज को फ्लेक्सिबल रखना, आपने स्ट्रेट नहीं रखना। अगर स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ झटका पड़ेगा, दर्द का एहतमाल हो सकता है। तो हमने क्या करना है, टोज पे रहते हुए बैक एंड फोर्थ जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट। हाई रेपिटेशंस चाहेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी लेग्स जो है वार्म अप हो जाएं, 30 to 60 सेकंड। इसके बाद हमने फ्रंट एंड बैक करना है। क्या करना है, अगेन टोज पे आएंगे, हाथों की पोजीशन यहाँ रखें जहाँ आप कंफर्टेबल हैं। तो ये बताइए कि जी ये जो इक्विपमेंट है इसको तबरकन रखना जरूरी है साथ? नहीं, मैंने बताया ना आगाज़ में, अच्छा अच्छा, 3 हरकत हैं वर्जिश की, जिस तरीके से हमारा वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद हमारी क्या है, नेक्स्ट मूव हमने उठना है और जंप करके, ठीक है, बैठेंगे एंड जंप, हाई नीज। ए तो रहने दे, मेरा ख्याल है क्यों मुश्किल है? बहुत मुश्किल है काशिफ। जंप किया एंड देन ओए होए होए, यहीं से ना भाई ना, ये बस देख के मजे लें इसके, बस ये आप समझे, आपने कर ली। हंसाया मत करें, आप टेम्पो तोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, हमने क्या करना है, वेट लिया हमने, कुर्सी, कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ पे आपकी पाँव की प्लेसमेंट अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए और आपका गिरने का एहतमाल ना हो। पाँव रखा अपने ऐसे, हाई रेंज पे जाएंगे, वेट होल्ड किया और नाइस एंड कंट्रोल, बिल्कुल नीचे, डीप डीप डीप, एज हाई एज पॉसिबल ऊपर आएंगे, एज लो एज पॉसिबल नीचे जाएंगे विदाउट। ये देखिए 90 डिग्री एंगल मेरा बन रहा है, नी कैप आगे नहीं जाएगा। अब नी कैप अगर आगे जा रहा है तो यहाँ पे बायोमैकेनिकल फोर्स, लेकिन यहाँ के बायोमैकेनिकल फोर्स का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेस है, हमने ऐसा नहीं करना। 90 डिग्री एंगल, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। अब क्या करें, एक टांग पे इंटायर बॉडी विद द वेट, एक टांग ऊपर है चेयर के, आप लिफ्ट कर रहे हैं और आपके इंटायर मसल्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब आपने स्विच किया, अब हमारे रेपिटेशंस नीचे आ रहे हैं। अब हम बॉडी वेट से वेट पे आ गए, तो हमने 12 रेपिटेशन से ऊपर नहीं रखना, 12 से नीचे नहीं रखना। स्विच किया, बैक स्ट्रेट, सीलिंग की तरफ देखना है इंटायरली, लॉक किया बाजू को। इसमें इस वर्जिश को हरकत करते हुए आपको ये होगा, आपके बाजू, शोल्डर्स दर्द हो रहा है क्योंकि आपने वेट होल्ड किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि काशिफ को सांस भी कितना चढ़ गया। इसका मतलब है कि ये मतलब हालांकि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक्चुअल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये काफ़ी आपके पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी जाके एग्जैक्टली आपने 60 सेकंड तक का ब्रेक लेना है हर वर्जिश की हरकत के बाद, 4 सेट्स करने हैं। और मेरा काम ऐसा है कि मुझे नॉन स्टॉप बैक टू बैक कम वक्त में बताना पड़ता है। इसके बाद हमें बारबेल भी चाहिए। बारबेल अगर नहीं है
तो आप डंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबल को रखा ऐसे, वो बड़ा वाला बारबल मैं घर भूल आया था 2 दिन पहले, छोटे पे गुजारा कर लेते हैं। खैर है, करना क्या है कि हमारा काम हो जाएगा। वेट होल्ड किया हमने स्ट्रेट एंड वेट के साथ बेंट हुए एंड ऑल द वे, इस साथ कंबाइन करेंगे डेड लिफ्ट को ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। डेडलिफ्ट मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज में से है, और ये जो इस वक्त काशिफ कर रहे हैं, किसी भी वजन को पूरी बैक को नीचे करके लेके जाना, लेकिन उसके Down. साथ कॉम्बो बहुत इंटरेस्टिंग बना है लेग्स का, वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, हाईली रिकमेंडेड। आप मतलब इस एक्सरसाइज का बाकायदा एक जैसे कहते हैं ना चस्का पड़ जाता है। डेडलिफ्ट इज अ चस्का, प्लैंक्स इज अ चस्का एंड डेडलिफ्ट इज अ चस्का। तो वक्त की क्या कैद है तौसीक भाई? वक्त की कैद ये है कि हमारे पास 2 मिनट हैं अभी। 2 मिनट हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बारबल को पकड़ा, अब हमने इसको वेस्ट एरिया में रखना है, अपने बारबल को यहाँ पे रखना है और हमने इसको लिफ्ट करना है ताकि हम स्पेसिफिक जो टारगेट है अपने कूलों को कर सकें, ग्लूट्स को कर सकें और हैमस्ट्रिंग को। 10 किलो है, 25 किलो है, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं। नीज बेंड किए, कोर नाइस एंड टाइट, सीलिंग की तरफ देखा, गर्दन को रिलैक्स किया, ऑल द वे अप, ऑल द वे अप। इससे पहले हमने आपको डंबल्स के साथ बताई थी, वो इजीएस्ट वर्जन था उसका, और ये जबरदस्त जबरदस्त, 12 रेपिटेशंस, वेरी गुड। 4 सेट्स, 1 मिनट ब्रेक, पानी की स्मॉल सिपिंग। ये था हमारा आज का एक्सरसाइज का सेगमेंट। इसके बाद एक्सरसाइज आइसक्रीम, इसके बाद आइसक्रीम, लेकिन उससे पहले कोई सवाल हो गया हो गया। शुरू में आइसक्रीम वाला। अच्छा आइसक्रीम वाला, मैंने कहा सवाल, कोई कहता मैंने आपसे एक सवाल करना है, वो सवाल नहीं, वो तो फरमाइश थी। सवालिया फरमाइश थी। बिल्कुल जी, गुजारिश आइसक्रीम के आपको साथ। खिलाते हैं। हम चल के लेते हैं राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अमारा आपके साथ होंगी, जो कि सोशल मीडिया के हवाले से कुछ आपको टिप्स देंगी, और सबीन को मैंने कहा कि वो अमारा के साथ ज़रा गप लगाए, और मैं जाके ज़रा रिसीव करता हूँ, और आपको उस सेगमेंट के बाद आपके लिए लेकर आऊँगा डॉक्टर कामरान अहमद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हाल ही में आई है किताब की सूरत में, जिसमें उन्होंने मैन यानी मर्दों के जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल और उनके हल, और उसके ऊपर पूरी डिटेल एक रिसर्च है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। तो अभी सब कुछ चीज़ें चल रही राइजिंग पाकिस्तान में, रही मेरे साथ। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद एक मरतबा फिर से आप लोगों को। लेकिन जैसा कि हमने देखा पिछले सेगमेंट में कि काशिफ ने बड़ा गिला किया तौसीक साहब से। तौसीक साहब ने कहा कि क्यों ना वो जा रहे हैं डॉक्टर कामरान को रिसीव करने, जो कि हमारे गेस्ट सेगमेंट के आज हमारे मेहमान हैं, तो क्यों ना साथ साथ जो है वो काशिफ को आइसक्रीम भी खिलाते जाएँ। तो वो तो चले गए दोनों। अब हमने सोचा कि लाइफ तो हमने आगे बढ़ाना है, तो मैंने कहा चलें आज इन दोनों को ना जाने देते हैं। तो आज ये वाला सेगमेंट, एक फर्स्ट सेगमेंट मैं करती हूँ, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमारा रूही। अमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबीन, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं अमारा? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अमारा, आज मैंने सुना था, आज हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे पता लगा कि आप कोई सोशल मीडिया पे बात करने लगी हैं। तो सोशल मीडिया तो वैसे ही आजकल आपको पता है हर बच्चा बड़ा हर कोई आजकल सोशल मीडिया के ऊपर है, तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लेकर आई हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इससे जाऊंगी, स्टार्ट करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया बेसिकली है क्या, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेसिक से हम लोग एक आज लोगों को बताना स्टार्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, तो सोशल मीडिया है क्या, इससे भी पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि एक डिफरेंस होता है नीड एंड वांट में। हाँ। ठीक है, तो सोशल मीडिया नेसेसिटी नहीं है, लोगों ने इसको नेसेसिटी बना दिया है आजकल के ट्रेंड के लिहाज से, कि अगर कोई फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे है तो इट्स अ ट्रेंड कि आप उस पे हैं तो आप अपडेटेड हैं। ठीक है, तो ये नेसेसिटी नहीं है, और इसके जहाँ पे बहुत सारे फ़वाइद हैं उस तरह नुकसान भी हैं। तो सोशल मीडिया बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हो, आप डोमेस्टिक इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हो, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, और बहुत सारे ऐसे बिल्कुल हमारा। और अभी आजकल तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया तो एक तरह से आपने कहा कि नीड नहीं है, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि एक नीड बन चुकी है ये, कि आपने
आपने अगर लोगों से कनेक्ट करना है और आप अगर पूछते हैं आप सोशल मीडिया पे नहीं है, आप फेसबुक पे नहीं है, आप ट्विटर पे नहीं है, तो लोग बड़ा हैरान होते हैं आजकल कि ऐसा कैसा है कि ये इंसान अभी तक जो है वो सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता। तो ये बात एक किसी हद तक क्या ठीक है वाकई में कि सोशल मीडिया एक नीड नहीं है और ये एक सिर्फ ट्रेंड है? बिल्कुल। लोगों का थोड़ा सा आजकल के ज़माने में ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आपके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप जो है वो काफ़ी ऊपर हैं इस दौर के लिहाज से। लेकिन ये चीज़ गलत है बिल्कुल, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बहुत सारे टीवी एक्ट्रेसेस एंड ड्रामाज में उनको सुना था कहते हुए कि वो बता रही थी कि हमारी एक्टिंग और वो चीज़ें जो है वो पीछे रह गई हैं। अब अगर फॉलोअर्स हैं या हम अपडेटेड हैं या हम अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, तो लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है क्या अच्छा ये बंदा या ये चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे है। वो काफ़ी प्रेशर भी एक तरह से क्रिएट हो गया ना कि आपको ऐसी लुक देनी है, इंस्टाग्राम पे ऐसे आप लगने चाहिए तो आपके अच्छे लाइक्स आएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स कौन से हैं और मीडिया शेयरिंग नेटवर्क्स कौन से, इसमें कोई डिफरेंस आप मुझे बता रही थी जिसका मुझे भी नहीं पता था वैसे अभी तक। तो ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? बिल्कुल। अच्छा, मीडिया शेयरिंग नेटवर्क्स में जो है वो आपके जिधर पिक्चर्स है और वीडियोस हैं और आपका जो कंटेंट शेयरिंग मीडिया है, दैट इज़ बेसिकली यूट्यूब आ जाता है, इसमें इंस्टाग्राम आ जाता है, स्नैपचैट आ जाता है और इस तरह के जितने फॉरम्स हैं वो जो है वो मीडिया शेयरिंग नेटवर्क हैं। जहाँ तक नेटवर्क की बात आती है, जिधर आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, जहाँ आप लोगों से बातचीत करते हैं या अपनी कोई चीज़ सेल आउट कर रहे होते हैं या लोग डिस्कशन फोरम हो रहा होता है, वो चीज़ जो है वो दैट इंक्लूड्स फेसबुक है उसमें, और बहुत सारे इस तरह के शेयरिंग मीडियम्स हैं जिधर आप जो है वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और लोगों को चीज़ें बता सकते हैं, लोगों से चीज़ें पूछ सकते हैं। तो उसमें भी फिर डिफरेंट प्राइवेसी इश्यूज आते हैं लोगों के। जैसे सोशल मीडिया, हर चीज़ जिसके फ़वाइद होते हैं उससे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सोशल मीडिया अब हर कोई जो है वो ट्रेंड के लिहाज से सोशल मीडिया पे आ जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कितनी चीज़ इन्फॉर्मेशन कितनी शेयर करनी है और कितनी जो है वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अमूमन हमारा, जब मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे लगता है हम सब इस वाले फेज से गुजरे हुए होते हैं कि अक्सर जब बिल्कुल शुरू में हमने फेसबुक बनाई थी ना, तो अब पता नहीं चलता था कि अच्छा पिक्चर शेयर करनी है इसके ऊपर या कैसा कंटेंट इसके ऊपर शेयर करना है, क्योंकि आई गेस इतनी अवेयरनेस उस टाइम पे नहीं थी। शायद मैं इतनी पुरानी में नहीं हूँ वैसे, लेकिन देखा जाए तो कोई जब मैं 8-7 क्लास में थी तब मैंने ये बनाया था अपना फेसबुक, और मुझे बड़ा मसला होता था, समझ नहीं आती थी अच्छा क्या अपलोड करूँ, किससे लाइक्स। तब भी लाइक्स की वैसे गेम ज़रूर थी, आप कह रही हैं लाइक्स और फॉलोअर्स की इतनी बात नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे लगता है यहाँ पर ये भी बड़ी बात होती है कि लोग आपको जानते हैं, आपका काम कितना फॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये आती है कि पहले जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने बड़े ही छोटी एज में जो है हमने फेसबुक बनाया, तो इसमें ये होता है कि प्राइवेसी और पब्लिक, अब हम लोग जो अपनी डिस्प्ले पिक्चर जो जिसको डीपी कहते हैं कि डीपी चेंज हम करते थे और डीपी के लिए जो स्नैप्स क्लिक करवाते थे, तो उसमें ये डिफरेंस आता था, हम लोग उसको पब्लिक छोड़ देते थे। अच्छा, तो हमें उसका नुकसान नहीं पता था कि उसको उठा के और उसको कोई गलत मिसयूज कर सकता है, तो हम लोग उसको पब्लिक करते थे। बट जिस तरह हमें पता चला कि अच्छा आप ओनली फ्रेंड्स पे कर सकते हैं उसको, आप बिल्कुल प्राइवेट कर सकते हैं, आप ओनली मी पे कर सकते हैं, या आप बिल्कुल पब्लिक छोड़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल पब्लिक फिगर हैं तो आप पब्लिक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरा कोई पर्सनल अकाउंट है तो ऑब्वियसली मैं उसको प्राइवेट करूँगी। फिर अगर मुझे कुछ चंद लोगों के साथ शेयर करना है, उसका भी ऑप्शन है कि फ्रेंड्स जो हैं उसमें भी आप किन किन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल कस्टम का ऑप्शन हमारे पास होता है, फ्रेंड्स जिनसे आपने हाइड करनी होती है स्टोरी, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपने किसी को नहीं दिखाना कि भाई आपने चेक इन करना, आप यहाँ पर गए हुए, तो आप इजीली उसको हाइड भी कर सकते हैं। कैसी बातें बता रहे हैं आज हम लोगों को वैसे। बिल्कुल। और आजकल जैसे हमारे अम्मी अबू भी अक्सर कहा करते हैं कि व्हाट्सएप पे जो लास्ट सीन है वो आपने हाइड किया हुआ है, तो उस पे काफी कन्वर्सेशन होती है। अमूमन हमारा लोग ये कहते हैं कि उन लोगों पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपना लास्ट सीन। तो आप किस कैटेगरी में आती हैं? आपने लास्ट सीन ऑफ किया, मैं ऑन किया? हाँ, मैंने लास्ट सीन पहले ऑन होता था मेरा, लेकिन जब से मैंने देखा कि अम्मी अबू जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस बात पे कि लास्ट सीन जो है अच्छा इस टाइम सो रही है या इस टाइम तक जाग रही है, तो वो फिर मैंने लास्ट सीन ऑफ कर दी और फिर मैं उसी कैटेगरी में आ गई कि ठीक है। हमारा जाते जाते मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम इस पे बारे में भी बात कर लें कि किस तरह से साइबर बुलिंग जो है फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है, तो उसको किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं लोग? अच्छा, साइबर बुलिंग और हरासमेंट बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। कोई भी आपकी पोस्ट पे आके, या हालांकि ये नॉर्मल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कुछ भी अब आजकल पोस्ट कर देते हैं और लगा देते हैं, ये नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जब से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स
आई हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है और ऐसे लोगों को रिपोर्ट किया जाता है, तो ये कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ है। उससे ये होता है कि आपकी आईडीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, आपको फिजिकली अगर कोई इस तरह है जेल आपको हो जाती है, या आपको वार्निंग्स चली जाती हैं कि भाई आपने आइंदा इस तरह नहीं करना, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें FIA है, FIA साइबर क्राइम का एक विंग है जिसमें जो है आप वो चीज़ जाके रिपोर्ट कर सकते हो, आप उनको पूरा जो है वो अपना लिख सकते हो लेटर, और आप उसमें बता सकते हो एक एक चीज़, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो कि मेरे साथ फलां बंदे ने फलां ये चीज़ की है इस वक्त। बिल्कुल। हमारा अभी ये है कि आप किसी भी, अगर आपको लगता है कि आप साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, कोई भी बंदा आपको हरास करे सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब तो इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिस तरह से हमारा ने बताया कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं साइबर बुलिंग की, आप उधर जा सकते हैं और वहाँ पर उनके प्रोसीजर्स ऑलरेडी मेंशन होंगे कि किस किस प्रोसीजर के थ्रू आप जा सकते हैं और इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अमारा, बहुत सारी गपशप भी होगी, साथ साथ हमने बहुत कुछ इससे सीख भी लिया। बिल्कुल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। नाज़रीन, हम चलेंगे अभी एक ब्रेक के जाने पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीक वापस आएंगे, लेकिन एक गेस्ट को लेकर आएंगे, डॉक्टर कामरान को लेकर आएंगे, और आज देखते हैं कि क्या टॉपिक, क्या गुफ्तगू उन दोनों की होती है, हम मिलके सुनेंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।